आप सभी को जय श्री राम। मैं हूं सुरेश नौरवा, राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवा स्वयंसेवक संघ। आज मैं बात करने जा रहा हूं जालोर जिले के बहुचर्चित मामले मूड़ी गांव के 5 वर्ष के मासूम बच्चे भगवत राज पुरोहित के प्रकरण को लेकर, और वो मामला कहां तक पहुंचा और इस मामले को लेकर हमने क्या क्या किया और हमने किन किन से मुलाकात की, ये जानकारी आपके सामने रखने से पहले आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करना चाहूँगा कि इस विषय को आगे से आगे तक शेयर कीजिएगा और सभी लोगों तक पहुँचाने का प्रयास कीजिएगा। तो साथियों, मामला ये है कि 2 महीने पहले 5 वर्ष के मासूम बच्चे भगवत राज पुरोहित का शव अपने घर से 2 किलोमीटर दूर एक कुएं के अंदर मिलता है और उस शव पर बहुत सारे घाव लगे हुए होते हैं। घाव लगने के बाद जैसे किसी ने हथियारों से वार किया हो और उस पर ईंटें डाल दी जाती हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया जाता है और मामला 302 में दर्ज नहीं किया जाता है। जब ये इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो बच्चे के पिताजी विक्रम सिंह जी राजपुरोहित का कॉल मेरे पास आता है। जब इस विषय को गंभीरता से लेते हुए मैं दिनांक 26 दिसंबर को महापड़ाव का जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने ऐलान करता हूं। दिनांक 26 दिसंबर को 36 कौम के संगठन, 36 कौम के लोग जालोर कलेक्टर ऑफिस के सामने पहुंचते हैं। प्रशासन वार्ता करने आता है और तब कहीं ना कहीं प्रशासन के और पीड़ित परिवार के सहमति नहीं बनती है। जब हमारे से सहमति नहीं बनती है तो फिर धरने को अनिश्चितकालीन में बदल दिया जाता है और दिनांक 27 तारीख को भी धरना जारी रहता है। शाम तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी वार्ता करने नहीं आता है। तब जाकर के दिनांक 29 तारीख को समस्त जालोर के संगठनों से मिलकर के, व्यापार मंडल से मिलकर के दिनांक 29 दिसंबर को जालोर बंद का आह्वान किया जाता है और महा आंदोलन का आह्वान किया जाता है। धरना 28 तारीख को भी जारी रहता है और 29 तारीख को जब महा आंदोलन की शुरुआत होती है, पूरा जालोर बंद रहता है, तब जाकर के प्रशासनिक अधिकारी 12:30 बजे धरना स्थल पर वार्ता करने आते हैं, जिसमें हमारी 2 मांगों पर सहमति बन जाती है। पहली मांग थी कि धारा 302 के अंदर मुकदमे को मर्ज किया जाए। तब जाकर के तुरंत प्रभाव से धारा 302 के अंदर मुकदमा दर्ज करके हमें कॉपी सौंप दी जाती है। दूसरी मांग थी कि एसआईटी गठित की जाए, एसआईटी गठित कर दी जाती है। तीसरी मांग थी कि अपराधियों की गिरफ्तारी हो। तब जाकर के प्रशासन द्वारा हमसे कहा जाता है कि हमें 15 दिन का समय दे दीजिए, 15 दिन के अंदर अंदर अपराधियों की गिरफ्तार कर लेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं 15 दिन बीत जाने के बाद भी किसी भी अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है। तब मुझे मजबूरन पीड़ित परिवार को साथ में लेकर के जयपुर पहुंचना पड़ता है और जयपुर सबसे पहले हम मुलाकात करते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री महोदय श्रीमान भजन लाल जी शर्मा से। उनके निवास स्थान पर जाकर के उनसे मुलाकात करके उनको हम परिवार देते हैं और इस घटना की सारी जानकारी देते हैं। उसके बाद ऐसे ऐसे करके टोटल 21 राज्य मंत्रियों को हमारे द्वारा परिवार दिया जाता है और हम मुलाकात करके सारी जानकारी दी जाती है, जिसके अंदर उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी, उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र जी बैरवा, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह जी बेडम जी, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोकायुक्त ओटाराम जी देवासी, मंत्री जोराराम जी कुमावत, मंत्री जोगाराम जी पटेल, मंत्री के जी विश्नोई, ऐसे कर करके टोटल 21 मंत्रियों को हम मुलाकात करके परिवार सौंपते हैं और इस घटना की जानकारी देते हैं। उसके बाद हम मिलते हैं डीजीपी यूहार साहू जी के निवास स्थान पर, जो राजस्थान के डीजीपी हैं। उनको परिवार देते हैं, उनको इस घटना की सारी जानकारी से अवगत करवाते हैं। उसके बाद हम मिलते हैं आईपीएस दिनेश एमएन सर से। उनको उनके निवास स्थान पर मिलकर के उनको सारी घटना की जानकारी देते हैं और उनको परिवार देते हैं। उसके बाद कई सारे सभी एमएलए जो सांचौर के विधायक हैं, जीवाराम जी चौधरी, पचपदरा के विधायक अरुण जी चौधरी और पूर्व जालोर विधायक बहन अमृता जी मेघवाल और चौटन के विधायक आदूराम जी मेघवाल, खाजूवाला के विधायक विश्वनाथ सिंह जी और सरपंच संघ के राजस्थान के अध्यक्ष
बंशीधर जी गढ़वाला, सभी को इस घटना की जानकारी दी जाती है। सभी द्वारा हमें आश्वासन दिया जाता है। हम टोटल 21 मंत्रियों और कई विधायकों और उच्च अधिकारियों, डीजीपी, आईपीएस, मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, लोकायुक्त, सबको व्यक्तिगत मिलकर के परिवार सौंपते हैं और सौंप करके उस घटना की जानकारी देती हैं। उसके बाद हम सीधा आते हैं, पाली आईजी साहब को मिलकर इस घटना की जानकारी दी जाती है। सभी द्वारा आश्वासन दिया जाता है कि इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और जो भी अपराधी हैं वो गिरफ्तार होंगे। अब मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि साथियों, अगर अब भी गिरफ्तारी नहीं होती है तो फिर हमें मजबूरन एक जालोर जिले के अंदर महापंचायत बुलानी पड़ेगी और जल्दी मैं आपके सामने ऐलान करूंगा। मुझे उम्मीद है कि अपराधी जो भी हैं बचेंगे नहीं और जब तक अपराधी गिरफ्तार नहीं होंगे तब तक भगवा स्वयंसेवक संघ और सुरेश नौरवा का प्रयास जारी रहेगा। हर पीड़ित परिवार के साथ मैं खड़ा हूं। 36 कौम के अंदर किसी भी व्यक्ति के साथ अगर घटना घटित होगी, गो गरीब किसान राष्ट्र सेवा के महाअभियान को लेकर के सदैव हमारी टीम सक्रिय रही है और सदैव आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप ही हमारी ताकत है। मैं कोई राजनेता नहीं हूं, मैं कोई एमएलए एमपी नहीं हूं या फिर मैं कोई मंत्री नहीं हूं। मैं आप ही की तरह एक समाज सेवी हूं। आपका दर्द मेरा दर्द को समझ करके देश के हर कोने कोने में किसी भी व्यक्ति पर अगर संकट आता है तो 36 कौम के लिए सदैव तत्पर रहने वाला सुरेश नौरवा आज से 15 साल हो चुके हैं और 15 साल से निरंतर आपकी सेवा में तत्पर हूं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं। चाहे किसी भी तरीके का कोई भी दबाव आए, हम बिकने वाले लोग नहीं हैं। साथियों, इसी आशाओं के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जल्द ही हमें उम्मीद है कि अब भी अगर प्रशासन इतने 21 मंत्रियों के मिलने के बावजूद भी 21 मंत्रियों से मिलने के बावजूद भी प्रशासन अब भी अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो साथियों हमें मजबूरन एक महापंचायत बुलानी पड़ेगी और जल्द ही मैं इस महापंचायत का भी ऐलान करूंगा। आप तैयार रहिएगा और महापंचायत से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम। आपका अपना सुरेश नौरवा।